बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए वीलॉग के साथ और कुछ नई खबरों के साथ आज आपको बताऊंगा कि बादशाह किस किस्म के थे, ये बादशाह को या हुक्मरान को किस किस्म का होना चाहिए। एक इस्लामी तारीख का आपको वाक़या सुनाऊंगा और मादी करीब का, बहुत 1400 साल पहले का नहीं। इसके अलावा आज अली अमीन गंडापुर ने बनू में खिताब किया, बड़ा ज़ोरदार खिताब था, वो आपके सामने रखूँगा। 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर पर 78 साल कब्ज़ा, इस पे बात करेंगे। जमात इस्लामी का अच्छा पावर शो इस्लामाबाद में और PTI क़यादत की बुज़दिली, ये अदालतों में फिरते रहे। मैंने एक दफ़ा वीलॉग में कहा था कि दुनिया का कोई भी इनकलाब, दुनिया की कोई भी तब्दीली वो अदालतों से इजाज़तें लेकर नहीं आती कि जी वो अदालत से इजाज़त ले, जज इजाज़त दें और फिर तब्दीली आए। इससे पहले वाले वीलॉग में मैंने आपको बताया था इनकलाब फ्रांस का कि अदालतों से इजाज़तें नहीं लेनी पड़ती लोगों। हाँ, बस लोग जो है ना, खौफ है, बिल्कुल है। और शरीफ लोग, आपको पता है PTI के जो वर्कर्स हैं ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं, मिडिल क्लास है, तो खौफ की फ़िज़ा है और ये आता रहता है। यानी कभी 2 कदम आगे, कभी 2 कदम पीछे, इससे कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल PTI की क़यादत जो है वो बुज़दिल निकली है और ये हर कोई पहले दिन से मेरे समेत कह रहा है कि ये बुज़दिल हैं, कंप्रोमाइज़्ड हैं। और ज़ाहिर है खान कहाँ, फिर ये कहाँ, तो ये बहरहाल वो साथ साथ चलता रहता है। तो इट विल बी ऑल राइट इंशाल्लाह, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। एहतजाज रिकॉर्ड कराना था, वो करा दिया। जमात इस्लामी का पावर शो अच्छा था। जमात इस्लामी पे वो हाथ भी नहीं रखा गया जो PTI के साथ रवा रखा जा रहा है और PTI के साथ बर्ताव किया जाता है। जमात इस्लामी आपको पता है कि स्ट्रीट पावर रखती है, स्ट्रेंथ रखती है। और फिर उनके नए अमीर जो हाफिज साहब हैं वो काफ़ी डायनामिक हैं। मैंने एक दिन अर्ज़ किया था कि मुझे हाफिज साहब से काफ़ी सारी अच्छी उम्मीदें हैं कि ये जमात को ट्रैक पे डालेंगे, जमात को पॉपुलर बनाएंगे और लोगों के साथ खड़े होंगे बजाय ताकतवरों के साथ खड़े होने के। अभी तक बहरहाल जमात की पॉलिसी वादे नहीं है कि वो किसके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि जमात का मसला यही है कि जमात की पॉलिसी समझ नहीं आती कि जमात किधर खड़ी है, दाएं तरफ खड़ी है या बाएं तरफ खड़ी है। अगर हाफिज साहब अपनी समत का तयन कर लें और एक समत पे खड़े हो जाएं तो फिर वो ज़्यादा जमात को बेहतर तौर पे चला सकते हैं। बहरहाल ये उनका फैसला है। लेकिन जमात ने अच्छा पावर शो किया। इस्लामाबाद में झड़पें भी हुई, गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन उस तरह माहौल नहीं था जिस तरह PTI के लिए ये रियासत वो शामियों का या कूफियों का लश्कर बन जाती है, उस तरह नहीं था। जमात वालों ने मुज़ामत भी की, आप जमीयत के लड़कों से वाकिफ़ हैं, और उन्होंने 2-3 जगह पे धरना भी दिया। और आज ज़िंदगी मुअत्तल रही जुड़वा शहरों में, क्योंकि बिल्कुल कंटेनर ही कंटेनर थे इस्लामाबाद में। लोग काफ़ी ख्वार हुए और लोगों के काम काज में काफ़ी जो है वो डिस्टर्बेंस आई। बहरहाल ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा बैरूनी दुनिया के लिए। आपको पता है कि सफ़ीर अपने मुल्कों को केबल्स भेजते हैं, वो तमाम हालात से अपने ममालिक को आगाह करते हैं। तो जो कुछ यहाँ पे हो रहा है ये अच्छा साइन नहीं है। ग़ियासुद्दीन बलबन, मैंने कहा ना कि बहुत दूर की बात नहीं है, अभी की बात है, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। वो पूरे लौ लश्कर के साथ शिकार खेलने गए। ग़ियासुद्दीन बलबन की जो तबीयत थी उसमें जो शिकार का शौक़ था वो बहुत हावी था। वो जंगल में पहुँचे, काफ़ी देर फिरने के बाद एक झाड़ी के पीछे से उनको हरकत महसूस हुई और बादशाह ने अपना मोहलिक तीर चला दिया। तीर जाके लगा, लेकिन जब वहां पे गए तो एक इंतहाई खूबसूरत और सजीला नौजवान था जिसको वो तीर लग गया था। तबीबों ने बड़ी कोशिश की, बादशाह ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन वो नौजवान जांबर न हो सका, वो नौजवान जान बहक हो गया। अब उसके घर का पता किया गया तो पता चला कि उसकी एक बूढ़ी माँ है और वो उस बूढ़ी माँ का वाहिद सहारा था, वाहिद कफील था। बादशाह ने उस बूढ़ी माँ के सामने अपने आप को पेश कर दिया और फिर उस बुढ़िया को लेकर जो है वो शहर के कादी के दरबार में या अदालत में पहुंच गए। और ग़ियासुद्दीन बलबन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि मैंने तीर मारा है, बिल्कुल गलती से मारा है, अंधेरे में तीर चलाया था।
उस नौजवान को लग गया है और वो नौजवान जान बहक हो गया है। अब मेरी जो सज़ा बनती है आप इस बुजुर्ग खातून से, माँ जी से पूछ लें और मुझे वो सज़ा दे दें। तो बुजुर्ग खातून ने जो है वो रोते हुए जवाब दिया कि मैं आपको सज़ा तो दिलवा दूं कादी से, मेरा राइट बनता है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि फिर हमें आप जैसा गियासुद्दीन बलबन वो हमारे नसीब में होगा या नहीं होगा। मैं अल्लाह वास्ते आपको मुआफ़ करती हूँ। बहरहाल काई साहब के सामने ये इकरार हो गया। गियासुद्दीन बलबन ने उनको अपने साथ ले जाकर बेहतरीन उनको रिहाइश दी, उनका सारा नॉन नुफ्के का बंदोबस्त किया और जब तक वो बुजुर्ग खातून जिंदा रही वो गियासुद्दीन बलबन की माँ बनकर रही। इसमें नुक्ता क्या है? नुक्ता यह है कि वो हमारा था अरूज का दौर, जब खलीफा से एक बदू चादर का पूछ लेता था या गियासुद्दीन बलबन कादी की अदालत में चला जाता था। यहां जो हमारा कादी है वो हुक्मरानों के साथ मिलकर साजिशें कर रहा है, वो हुक्मरानों के साथ मिलकर जो है ना वो कर रहा है, जो है वो प्लानिंग कर रहा है कि किस तरह मखसूस नशिस्तें वापस की जाएं और किस तरह जो है ना वो मुझे एक्सटेंशन मिले। तो ये यानी आप रूल ऑफ लॉ, मेरे हर वीलॉग पे आप देखते होंगे कि जस्ट एंड फेयर रूल ऑफ लॉ। अगर मुल्क में हमें ना शहद की नहरें चाहिए, ना हमें दूध की नहरें चाहिए, हमें सिर्फ रूल ऑफ लॉ चाहिए। जो मेरे लिए है वो शहबाज शरीफ के लिए हो, वो सुलेमान शहबाज के लिए हो, वो मरियम थीफ मिनिस्टर के लिए हो, वो सब के लिए हो। रूल ऑफ लॉ होगा तो मुल्क के जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं यहाँ जंगल का कानून है, माइट इज राइट, वो मुंह से कह चुके हैं राणा सनाउल्लाह कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुल्क में यही चल रहा है, आज भी आपने देखा। अब अली अमीन गंडापुर ने आज बनू में कहा है कि हमारे नाम पर जो है वो बहुत ज्यादा डॉलर्स खाए गए। अब अगर संजीदगी से और ठंडे दिल से इस पे गौर किया जाए तो वाकई पुख्तून जो लॉटरी है ना, लॉटरी यानी पाकिस्तान के बड़ों की, उसकी लॉटरी बड़े बड़े मुल्कों में नहीं है। यानी आप शुरू करें जो है ना वो बबरक, कारमल एंड ज़िया, अब वहां से शुरू करें, ज़िया से भी थोड़ा सा पहले शुरू कर दें आप। बल्कि ज़िया के दौर में अरूज हुआ कि क्या कुछ इन्होंने, आपको ओजड़ी कैंप भी याद होगा, आपको असला भी याद होगा, आपको जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान, फिर जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के डॉलर्स, फिर उनके बेटे, फिर ज़िया साहब का अपना कुछ नहीं निकला। लेकिन ये है, फिर उसके बाद आप आ जाएं जो है ना वो मुशर्रफ पे। मुशर्रफ अपनी किताब में कहते हैं कि हमने $5000 वो फी बंदा बेचा, $5000 जी, इन दी लाइन ऑफ फायर। यानी सबसे पहले पाकिस्तान जो उनकी किताब है उस किताब में लिखा है कि हमने एक बंदा $5000 का बेचा, एक पाकिस्तानी की कीमत $5000। तो अली अमीन गंडापुर ने बिल्कुल ठीक कहा, पुख्तूनों को बेचा गया, पुख्तूनों का खून बेचा गया, पुख्तूनों की इज्जत बेची गई, पुख्तूनों के घर और मकान बेचे गए और ड्रोन्स के हवाले किए गए। जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ ने, ये कौमी मुजरिम है और इन्होंने कहा था कि आप ड्रोन अटैक करें, हम ऊपर से मजम्मत करेंगे लेकिन हम अमली इकदाम कोई नहीं करेंगे। ये मुआहदा था कि आप ड्रोन करते जाएं, जिधर मर्दी पत्नी हजारों ड्रोन हमले यहां पे हुए, अगर एक उसमें गुनाहगार मरा उसके साथ 4 जो है ना वो बेगुनाह भी शहीद हुए। और इस तरह पुख्तूनों का खून बेचा गया, पुख्तूनों की इज्जत नीलाम की गई। हालांकि ये वो पुख्तून है जिन्होंने 1948 में कैद आज़म की आवाज़ पर ये जो आज़ाद कश्मीर है इसको भारत से छीन कर कश्मीरियों के हवाले किया था। 4 ज़िले आज़ाद हुए थे वो महसूदों ने और वज़ीरों ने कराए थे, यानी आज़ाद कराए थे। और कैद आज़म ने इन पुख्तूनों को, खासकर ये जो एजेंसियों वाले पुख्तून हैं, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, बॉर्डर वाले, इनको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि ये पाकिस्तान की बगैर तनख्वाह के फौज है, ये पाकिस्तान की दिफाई लाइन है। लेकिन वो दिफाई लाइन के साथ हमने क्या किया, और सिर्फ डॉलर्स के लिए, और डॉलर्स बटोरे भी गए। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि वो डॉलर्स मुल्क पर नहीं लगे,
कौम पर नहीं लगे, वो कहां पे लगे, वो कहां गए, वो किस बैंक में पड़े हैं, किस लानती के अकाउंट में पड़े हैं, किस मरदूद के अकाउंट में पड़े हैं, किस खबीस के अकाउंट में पड़े हैं, वो अल्लाह बेहतर जानता है। बहरहाल अरबों डॉलर आए, करोड़ों डॉलर आए और निकल लिए गए। लेकिन आज अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अब हम मजीद इजाजत नहीं देंगे, कोई यहां पे ऑपरेशन नहीं कर सकता डॉलर्स के नाम पर, और हम बिल्कुल हमायत करते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने बिल्कुल ठीक कहा कि जी फिर हमें इमदादें दें, हमें डॉलर्स दें ताकि हम यहां पे जो है वो ऑपरेशन करें। उसके बाद अगर 2.5 मरले का मसला हो ना या 5 मरले का, आप अदालत में चले जाएं तो वो 5 मरले का प्लॉट वागुजार कराते हुए या 2.5 मरले का प्लॉट वागुजार कराते हुए एक तो आपकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएगी, दूसरा आपकी दाढ़ी अगर काली है तो सफ़ेद हो जाएगी, और अगर सफ़ेद है तो दोबारा काली होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये मुसलमान जज बैठे हैं, ये अल्लाह का नाम लेकर हलफ लेते हैं और फिर ये जो साइलीन के साथ हशर करते हैं वो आपके सामने है। तो यहाँ तो जी कब्जा है 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर पे, 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर पे 78 साल से कब्जा है, और एक मखसूस ग्रोह का कब्जा है, 5% लोगों का कब्जा है, 1 करोड़ लोगों का कब्जा है। वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अगर आप अदालतों में जाते हैं इजाजतें लेने के लिए कि आपको कब्जा छुड़ाने की इजाजत दी जाए, अगर वो इजाजत दे दें तो फिर वो खुद भी इस लपेट में आएंगे। उनकी पेंशनें, उनकी मुफ्त की बिजली, उनकी मुफ्त की गाड़ियां, उनके मुफ्त के ड्राइवर, उनकी मुफ्त की गैस, ये सारा यानी ये नेक्सस है, ये सारे इस लपेट में आएंगे। क्या ब्यूरोक्रेसी, क्या जागीरदार, क्या वडेरे, क्या पीर, क्या शाह, और क्या चौधरी, क्या मलिक, यानी ये सारे लपेट में आएंगे। तो 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर का जो कब्जा छुड़ाना है वो खाला जी का घर नहीं है। इसके लिए बड़े तहम्मुल की, बड़े सब्र की और बड़ी लंबी जिद्दोजहद की जरूरत है। हम अक्सर परेशान होकर बात तो करते हैं ना कि इमरान खान को 1 साल होने को है जेल में, लेकिन आप देखें कि इमरान खान का इस्तिगासा क्या है, इमरान खान का मुद्दा क्या है, इमरान खान का मुकदमा क्या है। इमरान खान का मुकदमा है कि ये 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर के जो मालिक हैं वो 1 करोड़ निकाल के 24 करोड़ लोग हैं। इनके वसाइल पर, इनके मैदानों पर, इनके दरियाओं पर, इनके पहाड़ों पर, इनके समंदरों पर वो 24 करोड़ का हक है। अगर यहाँ पे मादनियात हैं, अगर यहाँ पे जो है ना वो बंदरगाहें हैं, अगर यहाँ पे जो है वो फसलें हैं, जो कुछ भी है तो वो 24 करोड़ का है। ये अलहदा बात है कि कुछ KPK में, कुछ बलोचिस्तान में, पंजाब में मैदान है, कराची में जो है वो बंदरगाहें हैं, ग्वादर में बंदरगाह है। तो ये जो कुछ है ये 24 करोड़ अवाम का है। अब ये इस्तिगासा है या ये मुद्दा है इमरान खान का। अब जो ताकतवर कुव्वतें हैं वो शरीक तो करना चाहती हैं, यानी बारीक नुक्ते को समझने की कोशिश करें, शरीक करना चाहती हैं कि हमारे साथ शामिल हो जाओ। पहले भी तो हम ये कर रहे हैं ना मिल के, यानी अयूब के दौर में कहा जाता है जी कि 22 खानदान थे। अब IPPs का मैंने आपको बताया कि IPPs में जो कैपेसिटी पेमेंट ले रहे हैं और पाकिस्तान का खून निचोड़ रहे हैं और पाकिस्तानियों के खून से वुजू कर रहे हैं, वो 40 खानदान हैं। ये जो आपके बिजली के बिल जो है वो ले रहे हैं, ये 40 खानदान है। यानी अयूब के दौर में 22 खानदान थे, अब 40 खानदान है। इमरान खान ने मुकदमा पेश किया हुआ है कि ये सारा कुछ 24 करोड़ का है। 1 करोड़ तो निकाल देना, वो जो कुत्ता हम पे छोड़ा हुआ है, यानी वो कुत्ता है ना 1 करोड़ इशराफिया वाला, 24 करोड़ जो है ना वो लोग हैं। यानी इमरान खान कहते हैं कि इस 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर पे वो जो लोग चाहेंगे वो ही होगा। वो अमेरिका के साथ दोस्ती रखना चाहेंगे, ठीक है, वो चीन के साथ दोस्ती रखना चाहेंगे, ठीक है, वो अपनी फौज प्राइज जंग में नहीं भेजेंगे, ठीक है, बिल्कुल, वो जिसको मर्जी है वोट दें, ठीक है, वो वोट के जरिए अपना वजीर आज़म मुंतखब करेंगे, ठीक है, वो अपनी कौमी असम्बली मुंतखब करेंगे, ठीक है, वो अपने शहर का मेयर मुंतखब करेंगे, ठीक है। सब कुछ अवाम का है और अवाम के लिए है और अवाम के जरिए है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये आज से सदियों पहले इब्राहिम लिंकन, वन ऑफ द
फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्समैन इन द वर्ल्ड, उसने कहा था कि ये लोगों की हुकूमत होती है, लोगों के जरिए होती है और लोगों के लिए होती है। तो अपने प्यारे और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को ये बात समझानी थी कि ये है 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर का कब्जा। 2.5 मरले मैंने बताया, उस पे ज़रा कब्जा करके दिखाएं या 3 मरले पे कब्जा करके दिखाएं, और अगर आप खुदा ना खासा या खुशकिस्मती से उस पे कब्जा कर लें, फिर उसको छोड़ के दिखाएं, फिर अपने जजों के पास जाएं, फिर अपनी कचहरियों में जाएं, फिर अपनी अदालतों में जाएं, तो आपको लग पता जाएगा कि 3 मरले आपके साथ क्या करते हैं, 2.5 मरले क्या करते हैं। तो ये मेरा सोना, ये कब्जा है 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर पे। हक हू हक हू। इसका ये गोली चली थी जो है वो लियाकत बाग में, उस गोली ने पाकिस्तान को डिट्रैक कर दिया था। गोली चलाई थी सैयद अकबर ने, गोली लगी थी खान लियाकत अली खान को, और जो है वो रावलपिंडी में उस गोली ने हमें भटका दिया अपनी मंजिल से। काफले जाके दलदलों में ठहरे, रहनुमा फिर भी रहनुमा ठहरे। हमारे साथ यही हुआ, हमें सीधा रास्ता दिखा के दलदलों में जाके डेरे डाल दिए गए। हमें मदीना से ले आए, लेकिन मदीना में जो है ना, मदीना से हमें वादा करके कि हम आपको जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जगह पे लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो करबला में ले आए और करबला में हमें कहा कि यहाँ पे डेरे डाल दो। फिर हमने इनके कहने पर करबला में डेरे डाल दिए, लेकिन फिर इन खबीसों ने, इन लानतियों ने, इन कूफियों ने, इन शामियों ने, इन जो है ना वो यजीदों ने हमारा पानी बंद कर दिया, हम पे जो है ना वो बिजली महंगी कर दी, हमारा जीना हराम कर दिया। ये वो लोग हैं। तो डिट्रैक हुआ था पाकिस्तान लियाकत बाग में चलने वाली गोली से। तो बहरहाल ये मुकदमा है, मैंने आपको समझाना था, 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर का, और ये मुकदमा लड़ रहे हैं जिस तरह कैद आदम ने मुकदमा लड़ा था 1947 से पहले गोरों के खिलाफ और जो है वो हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तान का, और वो 14 अगस्त 1947 को ये मुकदमा जीत गए थे। लेकिन बकौल अनवर मकसूद कि कैद आदम की जो जंग थी वो बहुत बड़ी थी, लेकिन बहरहाल कैद आदम के मुखालिफ जो है वो बेगैरत नहीं थे, वो घटिया नहीं थे, वो लानती नहीं थे। इमरान खान को प्रॉब्लम ये पेश आ रही है कि इमरान खान के मुखालफीन वो घटिया भी हैं, वो लानती भी हैं और वो पस्त जहनीत के मालिक भी हैं। सरोजनी नायडू कांग्रेस की सदर थी, तो वहाँ पे एक शख्स ने कहा था, कांग्रेस के एक रुकन ने, कि मोहम्मद अली जिन्ना बकऊ माल हैं। तो सरोजनी नायडू ने जो है वो गुस्से से धाड़ते हुए कहा कि तुम बकऊ हो सकते हो, तुम्हारा खानदान बकऊ हो सकता है, तुम्हारे सारे रिश्तेदार बकऊ हो सकते हैं, कांग्रेस बकऊ हो सकती है, मैं सरोजनी नायडू कांग्रेस की सदर बकऊ हो सकती हूं, मोहम्मद अली जिन्ना बकऊ नहीं हो सकता। ये कांग्रेस के इजलास की कार्रवाई है। तो यहां खान को कैसे मिले हैं मुखालफीन। अब तक के लिए इतनी खबरें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप लोग जो है वो परेशान होते हैं, आप लोग बोर होते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, और अल्लाह पाक आप लोगों की रोज़ियों और दस्तरखानों को बहुत वसी कर दे। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।